मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ है उसके अंदर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसके अंदर करने जा रहे हैं। फिर इसके अंदर के 2 क्लास के अंदर आप लोगों को इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो देखिए ये कल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये करवाए थे, वही क्वेश्चन इसके अंदर का आप लोगों को फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों साइन या दोनों कोस के बीच में जब भी अपने पास के प्लस और माइनस का साइन आता है, दोनों साइन या दोनों कोस के बीच में जब भी प्लस और माइनस का साइन आता है तो इसमें हल करने के लिए इसके अंदर हम CD फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले वाले एंगल को C मान लेते हैं, दूसरे वाले एंगल को इसके अंदर D मान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या 4 फॉर्मूले आपके इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, कोस C प्लस कोस D और कोस C माइनस कोस D। ये मैंने इसके अंदर के फॉर्मूलों की अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसके अंदर के आप थोड़ा सा रूटीन के अंदर जब भी टाइम मिले तो उसके फॉर्मूले देख लिया करो। तो 2 साइन C प्लस D/2 और कोस C माइनस D/2, दोनों साइन के बीच में प्लस आएगा तो ये जो पहले वाला एंगल है इसको C और दूसरे वाले एंगल को D मानते हैं। और बीच में अगर माइनस आता है तो कोस को पहले और साइन को बाद में लिया जाता है। और दोनों कोस के बीच में प्लस आता है तो 2 कोस C प्लस D/2 कोस C माइनस D/2। और दोनों कोस के बीच में माइनस आता है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2। साथ में नेगेटिव साइन आता है, साथ में नेगेटिव साइन आता है, ये ध्यान रखिएगा। RD के अंदर का ये फॉर्मूला इस तरह से लिख रखा है C प्लस D/2 साइन D माइनस C/2। इस माइनस को अंदर लेंगे और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को अंदर लेंगे तो क्या है ये उल्टा हो जाएगा। अपने एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, आरडी के अंदर का ये फॉर्मूला इस तरह से दे रखा है। ज़्यादातर बुक्स में फॉर्मूला ऐसे दे रखा है, एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है। तो ये अपने बस इसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। 99% ये फॉर्मूले ड्राइव करने पूछते नहीं है, मतलब बाई चांस अगर पूछ ली जाए तो इसके अंदर आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ क्लियर की हुई है। 99% इसके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइन C माइनस साइन D क्या हुआ 2 साइन C प्लस D/2 और साथ में नेगेटिव साइन। यहाँ पे ब्रैकेट डालने की आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट डालना चाहें तो आपकी इच्छा है, दोनों को प्लस करके आप कर दो। और साइन C माइनस D/2 3π/4 प्लस x और माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा बाद वाले एंगल का साइन चेंज हो जाएगा राइट। अब इसको हल कर लीजिएगा। एक चीज़ इसके अंदर का ध्यान रखिएगा, छोटी क्लासों में बच्चे जैसे 2 से 2 कट करते हैं, ये कैंसिल नहीं करते। ये एंगल है, ये एंगल का आधा है, ये अपने बस इसके अंदर का संख्या है, ये अपने बस इसके अंदर 2। तो -2 साइन, अब x और x कैंसिल हो गया। एक जैसी संख्या को प्लस करते हैं तो इसका डबल हो जाता है, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो अपने बस इसके अंदर क्या होगा साइन 3π/4 आ गया। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा इंटू, ये कैंसिल हो गया। x और x को प्लस करेंगे तो क्या होगा 2x और 2x का आधा करेंगे तो x आ जाएगा। और ये अपने पास इसके अंदर का आपको फॉर्मूला पता है, 3π/4 को क्या लिखते हैं पाई माइनस π/4 लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की अपने स्टार्टिंग के अंदर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3π/4 ये पाई माइनस π/4 होता है और साइन पाई क्या है 180 डिग्री। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो इसका अपने ये साइन थीटा हो गया। कोस पाई माइनस तो माइनस होता है, ये फॉर्मूला ये लगेगा ESTC वाला रूल, ESTC। तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा आएगा, इसमें पाई प्लस थीटा आएगा और इसमें 2 पाई माइनस थीटा होगा। पाई का मतलब 180, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो अपने पास इसके अंदर ये हो गया इंटू क्या होगा साइन x हो गया -2 और π/4 क्या होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू साइन x। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा -√2 इंटू साइन x आ गया। ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू निकालनी पूछे तो ये आपका आंसर हो गया, नहीं तो हमारे पास ये स्टेप आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा। इनको थोड़ा सा ढंग से समझ लेना आप लोग, ताकि इसके अंदर का आपको दिक्कत नहीं आए। फिर बीच में जरूरत समझे तो आप इसके अंदर के द्वारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो फिर बिल्कुल मेरे से ज़्यादा स्पीड से करें, तब तो आप पहले कैलकुलेशन करो, अदरवाइज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b।
अगर छोटे क्वेश्चन के अंदर आए तब तो इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना आप लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इजिकल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्यों, ये आरडी के अंदर राजस्थान बोर्ड की बुक सबके अंदर का ये फॉर्मूला दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर का ये फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो कहीं ऐसा नहीं होगा इसके अंदर आपके इसके अंदर अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप सीधा एक लाइन के अंदर क्वेश्चन को हल कर दें। तो एक लाइन के अंदर अगर हल करेंगे तो आपका 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आधा नंबर मिलेगा सिर्फ, इससे ज़्यादा नंबर नहीं दे पाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इजिकल टू इसके इक्वल होता है। तो पहले वाला एंगल ए, दूसरे वाला एंगल बी, तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यहाँ पे ध्यान रखो साइन ए प्लस बी इंटू है यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो इसका मतलब 6x माइनस 4x, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा साइन 10x इंटू साइन 2x, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अपने को सिद्ध करने में अगर 2x पहले और ये बाद में दिया है तो इसको उल्टा कर देना। अपने को सिद्ध करना है जिस फॉर्म से अपने को प्रूव करना दिया जाता है ना वैसे ही करना है। अगर ये पहले दिया है तो इससे पहले लिखो, ये पहले दिया है तो इसको उल्ट दो। तो ये क्या होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको क्रमी नियम का नियम कहते हैं। तो अपने वैसे राइट हैंड साइड ये भी दी जा सकती है, राइट हैंड साइड अपने को ये भी दी जा सकती है। और अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर आता है तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो एक बार इसको प्लस करो, एक बार इसको माइनस करो, साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। अब दोनों साइन उनके बीच में जब भी प्लस और माइनस आएगा तो हल करने के लिए हम सी डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 साइन पहले वाला एंगल है वो तो सी हो गया और ये डी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल अपने बेसिस के अंदर का डी हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो 6x प्लस 4x/2 और दोनों को माइनस करेंगे फिर इसके अंदर हाफ। अब इसी तरह से इसके अंदर हल करो तो इसमें हल करेंगे माइनस आएगा तो कोस पहले आएगा तो 6x प्लस 4x/2 और इसके अंदर कितना होगा साइन ये 6x माइनस 4x/2। अब आगे वाले स्टेप के अंदर क्या मैं ये स्टेप लिखूंगा नहीं, आप सीधा स्टेप हल करूंगा, दोनों को प्लस करके और माइनस करके हाफ किया है, या तो मैंने पूरा स्टेप लिखा है, आगे वाले में सीधा प्लस करूंगा और सीधा हाफ करूंगा माइनस करूंगा। तो इसका मतलब कितना होगा 2 साइन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो 5x और इसका डिफरेंस कितना होगा 2x का हाफ करेंगे तो x। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या आएगा 2 माइनस होता है तो कोस पहले साइन बाद में आता है, बीच में प्लस होता है तो साइन पहले कोस बाद में आता है। तो इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो क्या होगा कोस 5x और इसका डिफरेंस कितना होगा, दोनों का अंतर कितना होगा 2x, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा sin x हो जाएगा। अब देखिए आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जिनका एंगल सेम है उनको एक साथ ले लो, तो 2 sin x cos x को एक साथ ले लो, 2 sin x cos x को एक साथ ले लो और इसके अंदर क्या ये 2 इसको और इसको एक साथ ले लो तो 2 sin 5x cos 5x को एक साथ ले लो। तो 2 sin x cos x जिनका एंगल सेम है उनको एक साथ ले और 5x और cos 5x ये दोनों को एक साथ ले और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है। तो इस एंगल का डबल दी हो गया और इस एंगल का डबल कितना होगा 5x का डबल कितना होगा 10x हो गया। ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन अपने पास बुक के अंदर और दे रखा है, उसको आप थोड़ा सा अपने आप करके देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो और सी डी फॉर्मूला लगा के हल करेंगे तो इसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगर छोटे क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो इसके अंदर इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसमें बड़ा एंगल पहले भी हो सकता है, छोटा एंगल बाद में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन आएगा उसी की तरीके से इसके अंदर इसका आंसर आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोल लो तो इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप आ गया तो साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्मूला बन गया वापिस पहले वाला टाइप का, उस तरीके से इसको हल कर लो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इस प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जैसे सपोज करो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए मैंने 3.3 के और मिसलेनियस के। तो दोनों साइन है बीच में माइनस आएगा तो आपने बस इसके अंदर क्या लिखेंगे 2 कोस, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो क्या होगा 2x और साइन दोनों को माइनस करेंगे,
इसमें से माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या -2x, और इसका हाफ करेंगे तो इसके अंदर क्या -x आ जाएगा। या इसको आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे और ऊपर है वो दोनों के अंदर क्या माइनस कॉमन ले लो, नीचे और ऊपर दोनों के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या माइनस कॉमन ले लो, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos 2x, ये आप लोगों ने फॉर्मूला किया है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो मैंने प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में कॉमन ले लिया, माइनस कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एंगल सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला बनेगा। अगर एंगल अपने पास अगर अलग अलग है तो फॉर्मूला अलग बनेगा। तो इसके अंदर क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या हुआ, ये CD फॉर्मूला लगाओ तो दोनों साइन के बीच में जब माइनस आएगा तो दोनों को प्लस करके आधा करेंगे, तो दोनों को प्लस करके आधा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और दोनों को माइनस करके आधा करेंगे तो माइनस होता है तो cos पहले और साइन बाद में आता है, दोनों को माइनस करेंगे तो 2x, इसका आधा करेंगे तो क्या x आ गया, और cos 2x अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो आपका रिजल्ट आता है, वो आपका लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। हो सकता है मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर लिखने के अंदर क्या एंगल है उसके अंदर क्या गलत लिख दिया है तो राइट हैंड साइड आपकी कुछ अलग बन जाएगी। अब इसी टाइप से cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, ये जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछते हैं तो इस एंगल की मिड वैल्यू ही है, इन दोनों के बीच का मान ये है, तो इस स्टेप को बाद में ले जाओ, इन दोनों स्टेपों को पहले ले आओ। 4x और 2x है उसकी मिड वैल्यू ही है, तो इस स्टेप को आप इधर ले आओ और इस स्टेप को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर आप इस साइड में ले आओ। तो इसको क्या लिखेंगे, ये cos 4x प्लस cos 2x और प्लस cos 3x, क्यों इन दोनों की मिड वैल्यू ही है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ये मैं सीधा शॉर्ट के अंदर साइन लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर का s का मतलब साइन से है, इसके अंदर का ज़्यादा टाइम अपने पास इसके अंदर का लिखने के अंदर का मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए इसके अंदर का इस तरीके से आप इसको लिखो। अब इन दोनों के ऊपर CD फॉर्मूला लगा दो और फिर इसमें से कॉमन लेके क्वेश्चन को आप हल कर लो। इन दोनों पे CD फॉर्मूला लगा के और क्वेश्चन के अंदर कॉमन लेके हल करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ को अपने उसके हल करते हैं तो देखिए किस तरह से मान बनता है। तो 2 cos, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, और cos c माइनस d/2, दोनों को माइनस करेंगे 2x, उसका हाफ करेंगे तो x, प्लस इसके अंदर कितना होगा cos 3x। अब इस तरह से इसमें देखो दोनों साइन के बीच में प्लस आएगा तो साइन पहले cos बाद में, तो दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3x, और दोनों का माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये साइन cos c प्लस cos d में तो क्या होता है, दोनों cos आते हैं, और साइन c प्लस साइन d में पहला साइन और दूसरा cos आता है। तो 2 साइन दोनों को प्लस करके हाफ कर दिया और माइनस किया तो इसका हाफ किया तो ये आ गया, और अपने पास इसके अंदर क्या sin 3x। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिएगा। तो ऊपर वाले स्टेप में तो क्या होगा, cos 3x कॉमन आ गया तो 2 cos x प्लस 1 हो गया, और नीचे वाले के अंदर क्या होगा, sin 3x कॉमन आ गया तो 2 cos x प्लस 1 आ गया। ये स्टेप एक जैसा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो cos अपॉन साइन, और cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। और ये कोट तब होगा जब अपने उसके दोनों का एंगल सेम होगा। दोनों का एंगल अगर अपने उसका डिफरेंट है तो आपका आंसर वही रह जाएगा। अगर एंगल दोनों का डिफरेंट है तो इसके अंदर का आपका आंसर वही रह जाएगा। दोनों का एंगल सेम है तो इसके अंदर हमारे पास ये स्टेप है, वो कोट का फार्मूला बन जाएगा। अब इसी तरह से देखिए tan 4x, तो इसको क्या लिखिए आप, tan 2 इंटू 2x। अब tan 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो tan 2x का फॉर्मूला लगा देंगे तो tan, इसको मैंने जैसे थीटा मान लिया तो वेयर थीटा इज इक्वल टू 2x। आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर आपको जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको पूरा स्टेप लिख रहा हूँ। आप इसको सीधा कर सकते हैं, इसका मतलब 2 इंटू एक्स, इस पूरी टर्म को x की तरह लिखा जा सकता है। तो tan 2 इंटू एक्स,
अब इसके अंदर क्या होगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर बीच में प्लस आता है तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिख दो, तो 2 tan x, थीटा की वैल्यू लिख दी तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे देखो, अगर आप सीधा करें तो इसको पूरे को थीटा मानते हुए क्वेश्चन को हल कर लो, तो tan 2 इंटू थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ये नहीं लिखते तो आप इसको सीधा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब tan 2x का फॉर्मूला फिर दोबारा लगा दो, तो tan 2x का फॉर्मूला फिर दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। tan 2x का फॉर्मूला मैंने 2 बार लगा दिया, यहाँ tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे 2x का होल स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर वाले स्टेप को तो आप एज इट इज लिख लीजिएगा, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसको आपने बस हल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 हो गया, और माइनस 4 tan स्क्वायर 2x, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, नीचे के दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग हो गया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोल लो। एलसीएम लेने के बाद में खोल लो, चाहे पहले खोल लो, जैसे आपको इजी लगे वैसे करते ना। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग हो गया। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो ऊपर वाला स्टेप तो अपने बस इसके अंदर का वापिस वही आ गया, ऊपर वाला स्टेप तो अपने बस इसके अंदर का वापिस वही आ गया, मैंने लाइन खींच दी है। इसका मतलब ऊपर वाला स्टेप तो सेम, और नीचे वाले के अंदर एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, होल स्क्वायर अपने बस इसके अंदर ही आ गया। अब इसको पहले इस तरह मत काट देना, ये एलसीएम लेने के बाद में ये स्टेप कटेगा, पहले इसको इससे मत कट कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर, और माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब इसके अंदर के नीचे वाले स्टेप को इसके अंदर के वापस पलट दो, तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या, पहले तो इसको आप हल करो, तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलो, तो 1 माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 tan स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा tan x की पावर 4 और माइनस 4 tan स्क्वायर x। होल स्क्वायर खोल दिया, नीचे वाले का होल स्क्वायर नहीं खोलना है, नीचे वाले का होल स्क्वायर नहीं खोलना है, क्योंकि ऊपर और नीचे देखो, यहाँ पे नीचे ये टर्म है, नीचे इसका होल स्क्वायर है, तो इससे तो इसकी पावर कट हो जाएगी। इसको चेंज करके काट देना, चाहे सीधा काट देना, वो आपकी इच्छा है। अब इसके अंदर क्या, नीचे वाली जो वैल्यू वो तो ऊपर चली जाएगी, तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसके अंदर 1 माइनस, अब देखो tan स्क्वायर की 2 वैल्यू है, एक तो tan स्क्वायर की ये है, एक tan स्क्वायर की वैल्यू ये, तो माइनस के 2 tan स्क्वायर माइनस के 4 tan स्क्वायर क्या हो गए, माइनस के 6 tan स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पे tan x की पावर क्या 4 है। ये लिखने में कोई मिस्टेक मत कर देना, ये स्क्वायर की टर्म है दोनों, ये tan x की पावर 4 है, तो एक जैसी टर्म होती है, उनको आपस में कंबाइंड कर देंगे, और ये लास्ट के अंदर आपके पास में इसके अंदर का होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लास्ट वाली जो 5-6 क्वेश्चन है ना 3.3 के 21 से लेके अपने पास लास्ट 25 तक के क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 99% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह से इसके अंदर के 2-3 एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैंने इस क्लास के अंदर लिए हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा आपको। अब cos 4x इजिकल टू ये 1 माइनस 4 साइंस 8 साइंस स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ये अपने को प्रूव करना है। cos 4x इसके इक्वल टू अपने को प्रूव करना है। तो cos 2x के देखिए अपने पास आप लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़े, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब अपने को जो प्रूव करता है उसमें देखो एक प्लस का है, ये आपका टारगेट है, इससे अपने पास लेके चलना है, ये स्टेप अपने को प्रूव करना है, ये चीज़ सीधी करनी है। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पे एक चाहिए, तो एक देखो इसके अंदर क्या यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसमें एक की टर्म नहीं है, इसमें एक ऊपर नीचे दोनों मारे, तो इस स्टेप के अंदर आ रहा है। तो इस स्टेप को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू 2x लिख दो, या तो इसको थीटा मान लो, या तो क्वेश्चन के अंदर के इसको अपने बस इसके अंदर के थीटा मान लो, और जहाँ थीटा किसके इक्वल हो गया 2x के इक्वल हो गया, वेयर या जहाँ जो भी लिखते हो। तो
अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2x। अब साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2x का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था 2 साइन x कोस x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा, ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा, तो स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। और 1 माइनस 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए, एक क्वेश्चन इसके अंदर के दिया है cos 6x। अब आपने बस इसके अंदर क्या जो राइट हैंड साइड दी है उसकी सारी टर्म क्या है, एंगल x के फॉर्म में दी है, सारी टर्म दी है वो अपने पास एंगल x की फॉर्म में दी है। तो इसके अंदर देखिए, इसको अपने पास दो तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो cos 3 इंटू 2x लिख लें, और एक इसके अंदर क्या cos 2 इंटू 3x लिख लें। मैं 1 मिनट समझाने के लिए आपको दोनों स्टेप बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर का आपको जो इजी लगे वही स्टेप अपने पास में हल करना। तो cos 3x को क्या लिख लिया है 2, ये अपने पास इसके अंदर क्या 3 इंटू 2x, और यहाँ पे 2 इंटू 3x। अब देखो ये थीटा हो गया, इसका मतलब ये संख्या थीटा की तरह बिहेव करेगी, थीटा की तरह व्यवहार करेगी। तो cos 3 थीटा, इसको मैंने क्या cos 3 थीटा लिख दिया, और इसके अंदर क्या इसको मैंने इसके अंदर क्या थीटा लिख दिया cos 2 थीटा। अब इसके अंदर क्या सारी की सारी टर्म cos के अंदर है, तो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 1। अब इसके अंदर क्या cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा, और 4 cos क्यूब, और अपने पास इसके अंदर थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या 2x माइनस cos 2x। अब देखो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के अंदर क्या टाइम ज़्यादा लगता है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने पर अपने पास इसके अंदर का टाइम लगता है। तो cos 2x की वैल्यू लिखेंगे, फिर इसके अंदर का इसका क्यूब करेंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन को हल करेंगे जब तक क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसकी होल क्यूब, और माइनस अपने पास क्या आएगा 3, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका पहले क्यूब करेंगे, फिर इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर इस क्वेश्चन को अगर अपने पास इसके अंदर अगर हल करते हैं, तो इस क्वेश्चन को अगर हल करते हैं तो देखिए इसके अंदर कितना होगा 2 cos 3x का फॉर्मूला कितना है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसका होल स्क्वायर, और माइनस अपने पास इसके अंदर पर। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेप है इसका क्यूब करता है, यहाँ पे इस स्टेप के अंदर इसके अंदर का आपको होल स्क्वायर करता है। तो इस स्टेप को अगर करोगे तो अपने उसके कैलकुलेशन के अंदर आपकी टाइम की बचत होगी। बाकी आप दोनों मेथड में से जो मेथड अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें करते हैं तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर हल करने के लिए अपने को होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए उसके तो इसके अंदर का नीचे वाला जो फॉर्मूला होता है इसी तरीके से इसके अंदर का इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा। तो इसको क्या लिख दिया 2 इंटू 3x, और ये इसके अंदर कितना होगा, इसको मैंने थीटा मान लिया तो 2 थीटा हो गया, इसका फॉर्मूला लगा दिया। तो इसका आपने बस इसके अंदर का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपने बस क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी। और अब आपने बस इसके अंदर गए ये cos 3x का फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब हल करेंगे तो 2 तो इंटू में ही है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 cos x की पावर 6, और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका डबल कर दिया, और इसके अंदर करेंगे तो क्या आएगा cos x की पावर 4, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 9 cos स्क्वायर x। और अब आपने बस इसके अंदर क्या माइनस 1, 2 पूरे के इंटू में नहीं, 2 इसके अंदर क्या सिर्फ यहाँ पे इसकी के इंटू में, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा ये जो स्टेप है इसका होल स्क्वायर किया तो 4 cos x की पावर 6, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, बीच में माइनस है तो माइनस की टर्म आ गई, प्लस इसका होल स्क्वायर 2 इसके इंटू में, और माइनस 1 इसके अंदर का इससे अलग है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 32 cos x की पावर 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48 cos x की पावर 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 cos x की स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास आपकी क्या होगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये हमारे पास इसके अंदर आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। कल इसमें एक्स्ट्रा टाइप के जो क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको 2 दिन और अभ्यास करवा दूंगा।
कोस स्क्वायर एक्स एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। ये आपने बस इसके अंदर का लेके चलना है। ये बुक का एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपने बस इसके अंदर का मैंने ले लिए। इस क्वेश्चन का आपने बस कॉम्पिटिटिव पॉइंट से रिजल्ट भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो ट्रिक है वो आप लोगों को कल मैं बता दूंगा। अगर MCQ क्वेश्चन के अंदर अगर आता है या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन हल करना होता है तो किस तरह से हल करते हैं, ये अपने आप में रिजल्ट बन जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 3/2 के इक्वल आती है। अब देखिए, ये अपने को पता है कि 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है और 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर आपने बस इसके अंदर का अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस कोस 2x तो 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस कोस 2x बाई 2। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो यहाँ पे ये देखो कोस स्क्वायर है, तीनों के अंदर कोस स्क्वायर है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपके NCERT के जो क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2x बाई 2। इस एंगल का डबल कर दो, 1 प्लस कोस 2 इंटू ये पूरा एंगल है इसका डबल कर दो और बाई 2, और 1 प्लस कोस 2 एक्स माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे जो भी एंगल अपने को दे रखा है उसका डबल कर देना है तीनों स्थितियों में। अब 2 तो एलसीएम हो गया, तो 2 को एलसीएम है उसके अंदर का, उसको तो मैंने 1/2 को बाहर ले लिया और ये 1 1 और 1 इन तीनों को मैंने एक साथ कर दिया। तो ये तो कितना होगा कोस 2x। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2 मैंने एलसीएम लिया उसको, तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया है। फिर 1 1 1 तीनों के अंदर है तो इसको मैंने सीधा 3 लिख दिया। अब ये कोस 2x आ गया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी टाइप से इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा स्टेप को देखिए किस तरह से हल करना है। तो 1/2 3 प्लस कोस 2x। अब करने को तो जैसे अपने स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन किया था, दोनों कोस के बीच में प्लस माइनस आएगा तो CD फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। परंतु एक अपने पास देखिए, आपको छोटा सा रिजल्ट आप लोगों को पहले और करवाया हुआ है अगर आपको ध्यान हो तो कोस A प्लस बी प्लस कोस A माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस A कोस बी। अगर आपको ये रिजल्ट अगर ध्यान रह जाए तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन में थोड़ी सी टाइम की बचत होती है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर क्या यहाँ पे हमेशा CD फॉर्मूला ही अप्लाई करें। यहाँ पे देखो कोस A प्लस बी प्लस कोस A माइनस बी 2 कोस A कोस बी, इसका मतलब ये पहले वाला एंगल है वो तो ये हो गया और दूसरे वाला एंगल अपने पास इसके अंदर का बी हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे 2 कोस A और कोस बी। ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, कोस A प्लस बी प्लस कोस A माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होगा 2 कोस A कोस बी। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करो, देखो आप तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस कोस 2x। अब 2 कोस 2x और इसको क्या लिखोगे कोस पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 क्या होता है पाई माइनस पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3 है। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1/3। तो 3 प्लस कोस 2x और 2 कोस 2x और कोस पाई माइनस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट ESTC। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है माइनस होता है, तो कोस पाई बाई 3। और ये टर्म इसके इनटू में है तो या तो नेगेटिव साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना या फिर माइनस है उसके अंदर ब्रैकेट डाल के इस तरह से लिख देना। अब आपने बस इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर हल करने फिर क्या होगा ये 1/2 है सॉरी। तो 3 प्लस कोस 2x प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, तो 2 कोस 2x और इसके अंदर क्या होगा पाई बाई 3 कितना होगा 60 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये कोस पाई बाई 3 क्या हो गया हाफ हो गया। कोस माइनस माइनस तो मैंने आगे ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये पहले ये कैंसिल कर दो, ये प्लस माइनस छोड़ दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो रिजल्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अपने को याद रखना है। तो इसके अंदर का इसको एज ए फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर का यूज में लिया जाता है। तो कल इसके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आप लोगों को मैं नोट करवा दूंगा। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से वो रिजल्ट है वो अपने को जरूर ध्यान रखने।
अब इसी टाइप से देखिए 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 और cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13। ये शायद मिसलेनियस का क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए, अब देखो दो तरीके हैं, या तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाओ cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, और या इसको अगर हल नहीं करते हैं तो इसके अंदर का CD फॉर्मूला लगा लो, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिएगा। या तो इसके अंदर का ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दो, उस स्टेप को वैसे वैसे रख लो, और या फिर इसको वैसे वैसे रख लो, इसके ऊपर का CD फॉर्मूला लगा दो, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। फॉर्मूले में आप ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, और आगे वाला स्टेप मैं बिल्कुल वैसे वैसे लाइन खींच रहा हूँ, इसका ये स्टेप अपने बस इसके अंदर के वैसे वैसे आगे, ठीक है। लास्ट के अंदर का स्टेप को अपने बस, अगर एग्जाम के अंदर तो आपको स्टेप लिखने ही है, इसमें टाइम सेव करने के पर्पज से इसके अंदर का मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा cos 10 पाई बाई 13 और प्लस cos, ये हल करेंगे तो क्या होगा माइनस 8 पाई बाई 13। आगे वाले स्टेप फिर वापस वैसे वैसे, आगे वाले स्टेप आपने बस इसके अंदर के वापस वैसे वैसे ले लिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है, एक तो 3 पाई बाई 13 आ रहा है, एक 5 पाई बाई 13 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो 10 पाई बाई 13 है, तो नीचे वाली वैल्यू तो सेम है, तो 13 पाई में से क्या होगा, अगर कितना माइनस करें 3 पाई माइनस करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। नीचे 13 है तो 13 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आएगा। और इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है पाई माइनस 3 पाई बाई 13 आता है। तो इसका अपने इस टाइप को अपने बस क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। और वैसे ही हमारे पास इसके अंदर का नेक्स्ट स्टेप cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो इस टाइप को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos माइनस थीटा इजिकल टू cos थीटा। अब यहाँ देखो अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 8 पाई आ गया तो 8 पाई आ गया तो इसमें क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे 13 है तो 13 पाई में से अगर 5 पाई माइनस करेंगे तो 13 पाई में से 5 पाई माइनस करेंगे तो 8 पाई आएगा। तो इसका हमने हमारे पास अलग अलग डिवाइड किया तो इसके अंदर कितना हो गया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये स्टेप मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने पास देखो इसके अंदर का नेक्स्ट स्टेप है उसमें 3 पाई बाई 13 और 5 पाई बाई 13 आ रहा है, इसलिए इसके अंदर का ये स्टेप बना रहा हूँ आपको। अब इसके अंदर देखिए ये स्टेप आ गया और इस चीज़ को क्या लिख देंगे cos पाई माइनस 5 पाई बाई 13। और आगे वाला स्टेप आपने इसके अंदर के बिल्कुल वैसे का वैसे। अब इस स्टेप को देखो आप, तो इस स्टेप को अपने बस इसके अंदर हल करेंगे तो cos पाई माइनस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 3 पाई बाई 13 और cos पाई माइनस क्या होगा माइनस 5 पाई बाई 13। और ये स्टेप आपका वैसे वैसे 5 पाई बाई 13। अब एक स्टेप प्लस है एक माइनस है, दोनों संख्या एक जैसी है तो कट के क्या होगा 0 हो जाएगा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप उस मेथड से और करके देख लीजिए, अब आपको जैसे इजी लगे उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस स्टेप को तो मैंने वैसे वैसे लिख लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। दोनों कोस है उसके बीच में जब प्लस का साइन आएगा तो इसके अंदर क्या लिखेंगे cos c प्लस cos d। यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है, इसमें CD फॉर्मूला नहीं आएगा। दोनों साइन और दोनों कोस के बीच में जब भी प्लस माइनस आएगा तो ही CD फॉर्मूला आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे 2 cos 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13, 2 से डिवाइड कर दिया, और cos क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13, 2 से डिवाइड कर दिया। तो पहला स्टेप तो इसके अंदर के सेम है, उसके लिए तो मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ। इसका वाली स्टेप को तो मैंने एजीटीज लिख दिया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे 2 cos अब देखो ये 2 तो एलसीएम है, 2 तो नीचे है ही पहले, और 13 एलसीएम है, 13 को मैं नीचे ले आया। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 8 पाई हो जाएगा। 13 एलसीएम आ गया, 2 ऑलरेडी नीचे, इस 2 को ऊपर मत ले जाना, ये 2/1 है, और इसके अंदर क्या होगा दोनों को प्लस करेंगे तो 8 पाई भाई अपने पास इसके अंदर ही आ गया। और इस स्टेप को हल करेंगे तो 2 13 अपने पास इसके अंदर एलसीएम हो गया, इसको हल करेंगे तो क्या होगा -2 पाई आ जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर -2 पाई आ जाएगा।
अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या, फिर अगर हल करें तो यहाँ पे हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या, नीचे वाला स्टेप, ये तो स्टेप आपका सेम। अब 2 cos, 2 से इसे कैंसिल कर दो तो 4π/13, 4π/13 हो गया। और इसके अंदर cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos π/, अपने बस इसके अंदर क्या 13, 2 से 2 कट हो जाएगा, इसमें 2 से कट करेंगे तो 4π/13, cos 5π/13 हो गया। और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ये अपने बस इसके अंदर का स्टेप आ गया। अब इस चीज़ को आपने उसका क्वेश्चन के अंदर आप हल करें तो इसका हमने ऊपर वाला स्टेप तो आपने बस इसके अंदर क्या, पहले वाला स्टेप तो आपने बस इसके अंदर क्या सेम हो गया, 2 cos π/13 cos 9π/13। इस स्टेप को तो मैंने वैसे वैसे लिख दिया है यहाँ पे जो स्टेप है। और इस स्टेप को मैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखता हूँ, देखिए आप अब 4π/13, तो 4π/13 को देखो इन दोनों स्टेपों में कन्वर्ट करना है। ये जो 2 स्टेप है इन दोनों स्टेपों को इसमें कन्वर्ट करना है। इधर वाला पहला वाला स्टेप तो मैंने वैसे वैसे लिख दिया है। अब इसके अंदर देखो इसको इस स्टेप में या स्टेप में कन्वर्ट करना है, तो 4π/13 को अपने उसका क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, नीचे तो 13 है तो इसके अंदर क्या 13π में से 9π माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 4π आएगा। अब दोनों को डिवाइड अगर अलग अलग करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास स्टेप क्या आ जाएगा, पाई माइनस इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या 9π/13 आ गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा π/13, तो π/13 को अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो π/13 एडजेटिव है, तो जो स्टेप आपका सेम है उसको वैसे के वैसे रहने दो, उसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करता है, इसमें कोई तब्दील नहीं करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा 2 cos π/13 cos 9π/13, और cos पाई माइनस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव को यहाँ पे न लगा के ये इंटू में तो आगे लगा लो, तो इसका ये क्या होगा 9π/13 और इंटू क्या होगा cos π/13। दोनों वैल्यू एक जैसी है, एक प्लस की और एक माइनस की है, तो आपका सवाल करने पर क्या होगा, वही आंसर आ जाता है। तो जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद में देखिए sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अब इस स्टेप को अपने बस इसके नल करना है। तो इसमें देखिए 2 तरीके हैं, एक बार तो इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, तो sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो cos 3x cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब इन स्टेपों को एक साथ कर लो, और इन दोनों स्टेपों को एक साथ कर लो, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो। इन दोनों स्टेपों में से माइनस कॉमन ले लिए। अब देखो cos cos प्लस साइन साइन क्या होता है, cos a माइनस बी। पहले वाला एंगल बड़ा एंगल है उसको a मान लिया करो, छोटे वाले एंगल को b मान लो, तो cos cos प्लस साइन साइन क्या होता है, cos a माइनस बी। और इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया है। ये माइनस कॉमन क्यों लिया है, ये इसके अंदर क्या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है। तो ये भी cos 2x हो गया, ये भी cos 2x हो गया, दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो प्लस माइनस कट के लास्ट के अंदर क्या होगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस पर 3D फॉर्मूला लगा लो, इस पर 3D फॉर्मूला लगा दो। तो 2 साइन, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो 2x, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x, इसका हाफ करेंगे तो x इंटू साइन एक्स, प्लस दोनों को से नेगेटिव है तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा आएगा, -2 साइन, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो 2x, और दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे तो इसके अंदर क्या साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये कोस सी माइनस कोस टी में ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ देखो ये 2 दोनों में सेम है, ये साइन एक्स दोनों के इधर सेम है, और कोस एक्स है वो दोनों में सेम है, और ये भी सेम है, तो एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी, तो आपने बस आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्यों, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस, तो प्लस और माइनस कट के लास्ट के अंदर आंसर आपका 0 आ जाता है। क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा इसके अंदर देख के फिर इसके अंदर का आप खुद हाथ से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, और बीच बीच के अंदर क्या 5, 7, 10 दिनों के अंदर क्या इनको एक बार रिवाइज जरूर करो, कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे सीनियर का जो टोटल कैलकुलेशन बेस है मोर देन 90% है, वो सारा ट्रिग्नोमेट्री के पर बेस्ड है।
तो जितनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया होगी उतना ही आपको इसके अंदर आगे की क्लासेस के अंदर का थोड़ा बेनिफिट मिलता है। आप देखिए cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर और sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। अब दोनों में CD फॉर्मूला अप्लाई करो और इसको आप हल कर लीजिएगा। दोनों पे CD फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हल कर लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 इसका होल स्क्वायर। और इसमें क्या लिखेंगे दोनों साइन के बीच में अगर माइनस है तो प्लस तो पहले आ जाएगा, माइनस बाद में आ जाएगा। तो x माइनस y/2 इसका होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप हल कर लो तो 2 का स्क्वायर 4 cos x प्लस y/2 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर को थोड़ा ऊपर लिखना और cos x माइनस y/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 तो cos स्क्वायर x प्लस y/2 और साइन स्क्वायर x माइनस y/2। अब जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लो। तो देखो 4 cos स्क्वायर दोनों के अंदर आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल लो x प्लस y/2। यहाँ पे कितना आएगा cos स्क्वायर x माइनस y/2 और प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y/2। और यहाँ देखो एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए आपका लास्ट आंसर हो जाएगा वो x प्लस y/2 के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। cos x प्लस cos y एक तो स्टेप अपने वैसे इसके अंदर का ही आ गया। इसको एज ए फॉर्मूला अगर याद रखो उसको तो आपके पास में और भी आपको थोड़ा कम्पिटिटिव पॉइंट से बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे देखो cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा कैसा है क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे दिया है। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ये तो संख्या सेम है, इसके अंदर क्या होगा दोनों के अंदर क्या नेगेटिव आ गया। तो दोनों में नेगेटिव आएगा तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला आपने क्या किया था -2 दोनों साइन आ जाएंगे। दोनों cos के बीच में नेगेटिव होता है तो दोनों साइन आते हैं और साथ में साइन क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा तो 4 यहाँ पे इसके अंदर कितना होगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या साइन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपका सेम। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। तो इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ पे इसके अंदर क्या हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए। अब अपने पास इसके अंदर क्या ये जो स्टेप आएगा इसमें कॉमन क्या आएगा देखिए। एक तो इसके अंदर क्या 4 कॉमन आएगा और एक साइन स्क्वायर कॉमन आएगा तो 4 साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस y/2 और प्लस cos स्क्वायर x प्लस y/2 और एंगल सेम है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का ये 1 हो गया। तो आपका पास में आंसर क्या आएगा x माइनस y/2। ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनके रिजल्ट अगर आप थोड़ा याद रख सको ना तो इसके अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर अगर प्लस है तब तो क्या होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 आएगा और ये तो माइनस है ही और ये भी माइनस हो गया तो इसके अंदर 4 साइन स्क्वायर x माइनस y/2 के इक्वल आता है। कम्पिटिटिव पॉइंट से अगर ऐसे रिजल्ट याद हो ना तो आपको अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो कैलकुलेशन के अंदर का जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में होता है वो इसके अंदर क्वेश्चन आप 10 या 15 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। अब इसी तरह से देखो एक क्वेश्चन और दी है, मैंने अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन लिए हैं इसके अंदर एनसीईआरटी के, ताकि आपको बुक के क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो फिर अपने पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अपने पर प्रैक्टिस कर पाए। अब देखिए साइन x 3x 5x 7x। अब देखो इन दोनों और इन दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो 7x और x का और 5x और 3x का सम क्या होता है सेम होता है। x और 7x 8x हो गया, 5x 3x 8x हो गया। तो दोनों को आपने बस इसके अंदर एक साथ कर लेंगे तो साइन x प्लस साइन x, साइन 7x प्लस साइन x को एक साथ कर दिया और साइन 5x प्लस साइन 3x को एक साथ कर दिया। प्लस है तो बड़े एंगल को पहले और छोटे एंगल को बाद में लिख लिया करो। माइनस में है तो जैसे होता है वैसे वैसे लिखना ही पड़ता है। अब देखो इन दोनों के ऊपर CD फॉर्मूला लगा लो तो दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो क्या आएगा 4x। इन दोनों को आपने बस क्या माइनस करके हाफ करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे पहला प्लस दूसरा साइन
2 साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन के अंदर तो क्या होगा, दोनों को प्लस करके आप कर दिया, दोनों का माइनस करेंगे तो 6x और इसका आप करेंगे तो कितना आएगा 3x। और ऐसे ही दोनों के अंदर क्या सेम है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके आप करेंगे तो 8x का था तो 4x हो गया, और दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया ये कोस, और दोनों का डिफरेंस तो 2x हो गया, इसका आप करेंगे तो ये हो गया। अब देखो 2 साइन 4x तो कॉमन आ गया, तो कोस 3x प्लस कोस x आ गया। अब दोनों कोस के बीच में फिर प्लस माइनस आ गया तो CD फॉर्मूला लगा दो, तो 2 कोस दोनों को प्लस करके आप करेंगे तो 2x आएगा, और दोनों को अपने से इसके अंदर माइनस करके आप करेंगे, दोनों कोस होते हैं ना, तो कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस आते हैं, और दोनों में कोस सी माइनस कोस डी में दोनों साइन आते हैं, साथ में नेगेटिव साइन आता है। फॉर्मूले आपके टिप्स में होने चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2x, और अपने वैसे इसके अंदर का इसका आप करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा x आ जाएगा। अब अपने वैसे इसके अंदर कैल कर लो तो 4, अब अपने वैसे इसके अंदर क्या साइन 4x कोस 2x और कोस x। अब अपने वैसे जो अपने पास रिजल्ट आपको इसी फॉर्म में दिया था तो ऐसे रख लो, और x पहले 2x बाद में और 4x बाद में दिए, तो जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में अपने वैसे इसके अंदर का इसका आंसर लिख के राइट हैंड साइड लिख देंगे। यहाँ पे बड़ा एंगल पहले दे सकते हैं, छोटा एंगल पहले दे सकते हैं, तो आपके जैसे भी प्रूव करना पूछा जाता है ना, तो इसमें बड़ा एंगल पहले है तो बड़ा एंगल ले लो, छोटा एंगल पहले है तो छोटा एंगल ले लो, उसी तरह से इसके अंदर का इसको हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन और दे रखा है बुक के अंदर। तो ये 3x है, ये 2x है, ये x है, तीनों टर्म साइन की है, तो इन दोनों की मिड वैल्यू ये है, तो इसको लास्ट में ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ। तो साइन 3x प्लस साइन x प्लस साइन 2x। अब ये दोनों साइन के बीच में क्या है, 3x और x की मिड वैल्यू है, तो इसको लास्ट में ले जाओ, इसको पहले ले आओ। अब इन दोनों के ऊपर क्या CD फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 2 साइन दोनों को प्लस करके आप करेंगे तो 2x, और कॉस दोनों का माइनस करके आप करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा x, और प्लस साइन 2x। अब साइन 2x को कॉमन निकाल लो, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या, यहाँ पे साइन 2x है, यहाँ पे साइन 2x है, तो 2 cos x प्लस 1। परंतु इसके अंदर क्या, आपको राइट हैंड साइड इस फॉर्म में अगर दी है जब तो ठीक है। अब इसमें 1 प्लस 2 cos x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वो इसके अंदर क्या 2 cos के x होता है। यहाँ पे ये एंगल का डबल नहीं है, cos x का डबल है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसलिए इसके अंदर क्या करो, अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने पास अगर रिजल्ट है वो 99% दिया नहीं जाएगा, तो साइन 2x को क्या लिख दो, 2 sin x cos x लिख दो। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसको साइन 2x और cos 2x लिख लो, तो इसका ये जो रिजल्ट है उसको तो वैसे के वैसे रहने दो, और cos x और इसको 2 sin x cos x लिख लो। अब इसमें से कॉमन कितना होगा, 2 cos x कॉमन आ गया, तो 2 cos x कॉमन लिया तो क्या होगा साइन 3x, और प्लस आपने बस इसके अंदर का साइन x। अब इस स्टेप को आपने बस इसके अंदर का हल कीजिएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या स्टेप का स्टेप बनेगा 2 cos x। अब दोनों देखो cos है, तो दोनों cos के बीच में जब भी प्लस और माइनस आएगा तो इसके अंदर CD फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे 2 साइन, दोनों को प्लस करके आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करके आप करेंगे तो 2x आ जाएगा, और दोनों को माइनस करके आप करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का स्टेप क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस 2x, और ये इसके अंदर का ये स्टेप आ गया 4। अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये cos और cos तो cos स्क्वायर हो गया, ये cos स्क्वायर x, और इसके अंदर क्या होगा साइन 2x। ये आपका लास्ट के अंदर रिजल्ट आ गया। अब अगर आगे इसी फॉर्म में अगर दिया जब तो वेल एंड गुड है, या इसका आंसर आपको और भी फॉर्म में दिया जा सकता है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको फिर 2 sin x cos x लिख देना, इसको 2 sin x cos x लिख देना। जैसे आपकी राइट हैंड साइड दी है उसी तरह से इसके अंदर का क्वेश्चन को, अगर राइट हैंड साइड आपकी ये दी है तो आपका आंसर ये आ जाएगा, और नहीं तो इसको 2 sin x cos x का और कर लेना, तो इसका हम हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, ये तो 8 हो गया, और cos और cos कितना हो गया, ये स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये हो गया cos और इंटू साइन x हो जाएगा। तो जिस फॉर्म में आपकी राइट हैंड साइड दी जाती है उस तरीके से इस प्रश्न को आपने हल किया जा सकता है। इसके अंदर क्या बस ज़्यादातर इसके अंदर क्या CD फॉर्मूले है वो इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x के फॉर्मूले वो आपके बुक के अंदर के सबसे ज़्यादा यूज में आएंगे। अब देखिए 2 क्वेश्चन इसके अंदर ले रहा हूँ।
ये दोनों ही क्वेश्चन इसके अंदर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन π/8, साइन π/8 π/4 अपने को पता है इसके अंदर 45 डिग्री होता है, तो π/8 कितना होगा 22 डिग्री। और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये इसके अंदर कितने मिनट का दे या 22.5 डिग्री, एक ही बात है। π/8 कितना होगा 45 का हो गया, तो इसका मतलब 22.5 डिग्री हो गया। तो 22 डिग्री 30 मिनट का दे या 22.5 डिग्री का दे। तो पेपर के अंदर क्या अपने पास 99% π/8 की फॉर्म ही देंगे आपको, π/8 की फॉर्म में देंगे। तो इसमें दो मेथड है, जो मेथड आपको इजी लगे उस तरीके से इसके अंदर कैल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास में एनसीईआरटी में दे रखा है, पहले तो मैं वो मेथड बता रहा हूँ आपको। π/8 है, उस चीज़ को मैंने क्या ये एक्स या वाई मान लिया है, सपोज करो एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ ही मान लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, इसका डबल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये अपने पास इसके अंदर ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या दोनों साइड में क्या होगा 10 का फॉर्मूला लगा दो। ये π/8 है, उसको अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, मैंने इसके अंदर क्या होगा x मान लिया π/8 को, इसका डबल किया है। डबल क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका डबल क्या है π/4 हो गया और 10 π/4 1 होता है। अब इसके अंदर गए 10 π/4 तो 1 हो गया, 10 2x का फॉर्मूला लगा लो, तो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यहाँ पे अगर गलती से आपने प्लस लगा दिया तो फिर ये sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। और 10x को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं y मान लेते हैं, 10x को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या y मान लेते हैं। तो 10x को अपने पास y मानेंगे तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। पहले π/8 को मैंने x मान लिया, इसका डबल किया। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड में 10 ले लिया, 10 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 10x है उसको मैंने y मान लिया, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। 10 π/4 क्या 45 है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या 1 आ गई है। अब इसको अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई कर दो, तो 2y इजकल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इजकल टू 0। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सारी वैल्यू में एक तरफ ले आए। अब इस चीज़ को अपने उसके ऑपरेशन के अंदर आप हल करो, तो इसको अगर क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, और 10x इजिकल टू कितना मैंने y माना है, और x मैंने क्या माना था, ये π/8 माना था, तो इसका y जो है वही हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया π/8 हो गया। भी x है वही तो क्या π/8 है, भी x को ही अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिया था, अपने पास में π/8 लिया था और इसका डबल लिया था, तो इसके अंदर क्या π/4 आया था। फिर अपने पास 10x है उसको y लिया था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अपने 10th में किया था, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0। तो देखो इसके इंटू में तो 1 है, ये b हो गया, ये c हो गया, वो फार्मूला लगा लो। तो y इजिकल टू कितना आएगा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। तो -2 प्लस माइनस इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस और माइनस प्लस, ये इसके अंदर कितना होगा 4, इसके अंदर क्या करेंगे ये 4 आएगा, सॉरी, माइनस और माइनस प्लस अपॉन 2। अब इसमें कैलकुलेशन कर लो, तो -2 प्लस माइनस ये 8 हो गया, 8 कितना होता है ये 4 इंटू 2 और अपॉन 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा -2, 4 का रूट तो 2 हो गया, 2 का रूट अपॉन 2। अब अलग अलग अपने पास इसके अंदर डिवाइड कर दो, ये स्टेप आ गया। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी y की वैल्यू आ गई, और y किसके इक्वल है 10 π/8 के इक्वल है। तो प्लस माइनस √2 माइनस 1 आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ गई। और अब या तो अपने पास इसके अंदर वैल्यू ये लेंगे या वैल्यू हमारे पास इसके अंदर ये लेंगे, प्लस का साइन लेते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आती है, माइनस का साइन लेते हैं तो नीचे वाली वैल्यू आती है। और π/8 कितना हो गया 22.5 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री हो गया। और ये किस में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो अगर ये माइनस की वैल्यू लेते हैं तो दोनों नेगेटिव है, तो ये तो संभव है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 10 π/8 की जो वैल्यू आएगी वो उसके अंदर का √2 + 1 के इक्वल आएगी। तो ये रिजल्ट आप थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 10 π/8 की वैल्यू आती है, ये बुक का एग्जाम्पल है,
तो ये बुक के अंदर जो पैटर्न है पहले तो मैंने वो करवाया। अब दूसरा पैटर्न अपने बस के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर दो, इसको साइन अपॉन कोस के अंदर कन्वर्ट कर दो, साइन अपॉन कोस के अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कन्वर्ट कर दो। अब आपके पास देखिए इसके अंदर का ये जो स्टेप आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, साइन π/8 अपॉन कोस π/8। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसके अंदर क्या होगा, कोस π/8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये साइन π/8 अपॉन कोस π/8 और इसके अंदर क्या होगा, ये साइन π/8 तो अपने पास इसके अंदर क्या सेम है, और इसके अंदर क्या है, अगर मैं कोस π/8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, कोस π/8 से अगर ऊपर बस क्या क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास इसके अंदर का स्टेप क्या बनेगा देखिए। अब इसको 2 से अगर ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो साइन π/8 अपॉन कोस π/8, थोड़ा सा स्टेप को ध्यान दीजिएगा। मैं दो तरीके से करूँगा, एक तरीका से इसके अंदर का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बनेगा, एक से थोड़ा सा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके अंदर का कौन सा तरीका अपने पास आपको करना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू है तो इसके अंदर क्या होगा, साइन है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर क्या कोस π/8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये इसके अंदर किसका फॉर्मूला हो गया, 2 sin थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। एंगल सेम है तो 2 sin थीटा कोस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो इसका अपने क्या, इसका डबल हो गया। और ये अपने को फॉर्मूला पता है, 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos x होता है। तो 2 cos x को क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x, इसका इस एंगल का डबल, इस एंगल का डबल लिखेंगे तो ये स्टेप हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। इसकी वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, 1/√2 होती है। इसे क्वेश्चन जो मैं करूँगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगी, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। तो अब इसके अंदर क्या होगा, 1/√2, अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो √2 + 1 अपॉन √2, ये कैंसिल हो गया। तो इसका अपने हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, √2 + 1। अब जब अपने पास नीचे रूट की वैल्यू आती है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ऊपर तो कितना होगा, √2 - 1, नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a² - b², ये 1 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्वायर बनाएंगे तो फिर आपके पास में ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें अपने पास क्या, क्वेश्चन के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, इसके अंदर टाइम अपने पास ज़्यादा लगता है। तो नीचे अगर कोस की टर्म है तब तो इसमें साइन बनाओ, और साइन की टर्म है तो इसके अंदर क्या करो, क्वेश्चन के अंदर कोस बनाओ। तो इसलिए क्वेश्चन को आप इस मेथड से न करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया करो। ये साइन π/8, नीचे जो अगर स्टेप है अगर साइन में आता है तब तो इसके अंदर क्या करो, कोस से मल्टीप्लाई करो। तो साइन π/8 तो है ही है, तो साइन है तो कोस में मल्टीप्लाई करो, और कोस है तो इसके अंदर साइन से मल्टीप्लाई करो। तो साइन π/8 कोस π/8 है तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे साइन है तो ये कितना होगा, साइन स्क्वायर हो गया, और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब कैलकुलेशन अपने बस का आपकी बहुत छोटी बन जाती है। तो नीचे साइन का स्टेप आता है तो कोस से मल्टीप्लाई कर दो, कोस का स्टेप आता है तो इसके अंदर का साइन से मल्टीप्लाई कर दो। इससे कैलकुलेशन करने पे देखिए अपने पास इसके अंदर का आपका रिजल्ट किस तरह से आ जाएगा, 2 sin थीटा कोस थीटा तो साइन 2 थीटा हो गया। तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, π/8, और π/8 का डबल करेंगे तो π/4 हो गया। और 2 sin² क्या होता है, 1 - cos 2x, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 2 sin² का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2x, तो इसका डबल करेंगे तो ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। π/4 का मतलब 45। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2 - 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। तो एलसीएम को शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मत कर देना कि जी √2 से √2 काट दिया और 1 - 1 = 0 कर दें। तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर रिजल्ट कितना होगा, √2 - 1 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इजी मेथड है, तो आप इस मेथड को क्वेश्चन के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अब ऐसा कैसा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या, कोट π/8 का भी क्वेश्चन कई स्कूलों के अंदर पूछा जाता है। तब इसमें क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर तो कॉस लिख लेता हूँ और नीचे साइन लिख लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या, यहाँ पे साइन आ गया है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, नीचे अगर साइन का स्टेप आए तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, और कॉस आए तो इसके अंदर क्या, कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे साइन है तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब आपने बस इसके अंदर देखो 2 साइन स्क्वायर तो क्या होता है 1 प्लस कोस 2x, इस एंगल का डबल करेंगे तो क्या आएगा π/8 का डबल तो π/4 हो गया, और ये 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो ये π/4 हो गया। इसकी वैल्यू ले लो तो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 सीधा कैंसिल नहीं कर सकते, एलसीएम लेने के बाद में कैंसिल होता है, तो ये √2 + 1 ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया √2 + 1। ये कोट π/4 की वैल्यू होती है, थोड़ा सा रिजल्ट याद रखने की कोशिश करना। 10 π/8 की वैल्यू ये √2 - 1 होती है, और कोट π/8 की वैल्यू जो होती है वो √2 + 1 की इक्वल होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनकी अपने पास अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए cos 2x cos x/2, ये बुक का एक एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए ले रहा हूँ मैं आपको। तो cos 3x cos 9x/2। अब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है दोनों साइन या दोनों कोस है, या एक साइन और एक कोस है, और बीच के अंदर का कोई भी टर्म अगर इनटू में नहीं है, तो इसके अंदर क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए आपने बस इसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने काम में लेते हैं। दोनों साइन या दोनों कोस है, दोनों साइन है दोनों कोस है, या एक साइन और एक कोस है, बीच में कोई भी साइन इनटू में नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करता है, ये बीच में इनटू का साइन है तो ये की टर्म मानी जाएगी। ये अपने आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है 6th 7th के अंदर, इसको मोनोमियल्स बोलते हैं। एक टर्म होती है इनटू के अंदर है, तो ये सिंगल टर्म की तरह व्यवहार करती है, तो इसके अंदर सिंगल टर्म की तरह बिहेव करेगी। तो इसके अंदर क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और 2 से इसके अंदर क्या किया डिवाइड कर दिया। अब ये 2 से इसे डिवाइड कर दिया, मैंने गलती से इसके अंदर क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो ये तो 1/2 हो गया। अब 2 cos A cos B ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, तो 2 बार फॉर्मूला लगा लो। तो cos A प्लस 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये तो एक स्टेप आ गया। ठीक है, इसको मैं करली ब्रैकेट दे देता हूँ, और या माइनस आ गया तो इसके अंदर क्या फिर मैंने ब्रैकेट डाल दिया है। तो 2 cos A cos B cos A प्लस B/2, नहीं सॉरी 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और 1/2 पूरे के इंटू में, इसलिए इसके अंदर का ये ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। अब इस चीज़ को अपने बस इसके अंदर का सिंप्लीफाई करूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए किस तरह का स्टेप आता है। 1/2 तो पहले आ गया, अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5x/2, इसे हल करेंगे तो क्या आएगा ये 3x/2, और माइनस ये इसके अंदर कितना आ गया ये 15x/2, और ये आपने बस इसके अंदर कितना आएगा ये cos -3x/2, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस, ये इसके अंदर 2 एलसीएम लिया तो 6x माइनस 9x माइनस, और cos माइनस क्या होता है cos होता है, cos माइनस आपने बस इसके अंदर क्या cos होता है, ये आपने बस इसके अंदर का स्टेप आ गया। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यहाँ पे सर प्लस आएगा, सॉरी ये दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस आ गया, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये स्टेप है, इसको हल किया तो ये स्टेप आ गया, इसको हल किया तो ये स्टेप आ गया, cos माइनस थीटा cos थीटा है, और ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर के दोनों स्टेप क्या होंगे माइनस के हो जाएंगे, दोनों स्टेप आपने बस इसके अंदर माइनस के हो जाएंगे। अब ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 cos 5x/2 और माइनस cos 15x/2। अब इसके अंदर का ये C हो गया, ये D हो गया, तो वापस दोबारा फार्मूला अप्लाई कर दो। तो इसमें के अंदर क्या लिखेंगे 1/2 cos C माइनस cos D क्या हो गया, cos C माइनस cos D क्या आ जाएगा -2 sin C प्लस D/2, और cos
नहीं सॉरी, दोनों साइन आएंगे, कोस सी माइनस कोस डी में दोनों साइन आते हैं, साथ में नेगेटिव साइन आता है। और इसके अंदर क्या है, साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इस चीज़ को आप हल करो, तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए किस तरह का स्टेप बनेगा। ये इनटू के अंदर है तो 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, माइनस अब साइन, अब देखो 2 तो एलसीएम है, 2 तो इसका एलसीएम है, 2 नीचे है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 20x आ गया। और यहाँ पे साइन 2 तो ये नीचे वाला है और 2 एलसीएम है, ये नीचे आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5x माइनस 15x, ये माइनस का 10x हो गया। अब अपने पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, साइन ये तो 5x हो गया, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस पहले है, माइनस इधर आ गया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 2 से इसे कट कर दो तो साइन 5x/2 आ जाएगा। ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये कैलकुलेशन के अंदर देख लेना आपकी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, तो जल्दबाजी के अंदर कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन के अंदर का काटने में किसी स्टेप की मिस्टेक ना हो जाए। तो साइन माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस अपने उसका क्वेश्चन के अंदर प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 3-4 क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दे रखे, एक तो एग्जाम्पल है, तो इस तरह के क्वेश्चन 99% पेपर के अंदर आपको पूछा जाता है। 10x = 3/4 है और x है वो इसके अंदर क्या, पाई से 3π/2 के बीच में दे दिए। इसका मतलब x है वो इसके अंदर क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में है। बाकी क्वेश्चन जो दे रखे हैं एक्सरसाइज में उसमें ऐसे लिखा हुआ है, x है वो इसके अंदर क्या हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे इसके अंदर क्या, एक क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसे दे रखा है एग्जाम्पल में, x पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, तो बात तो वही है। इसका मतलब ये क्या 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये वापिस क्या होगा 0 2 पाई सेम हो गए। तो पाई से 3π/2 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, एक ही बात है। दोनों में से क्वेश्चन के अंदर का किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपने पास इसके अंदर देखिए, अब 10 का सीधा रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, सेक के साथ में होता है, ये आपने 10th में भी किया है। 10 का सीधा रिलेशन अपने पास इसके अंदर क्या होता है, सेक के साथ में होता है। तो यहाँ पे एंगल x लिखेंगे तो यहाँ पे भी एंगल x ही लिखना है। तो 1 + tan² x = sec² x। ये 3-4 क्वेश्चन है, तीनों चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर देंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ, x है वो अपने पास इसके अंदर क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, 10x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास इसके अंदर क्या, पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब 10 की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या, पॉजिटिव आएगी। अगर सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब अपने पास इसके अंदर क्या, इसको हल करो तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9/16, मैंने सीधा कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 + 9 तो 25/16 हो गया। अब ये अपने पास वैल्यू उसके अंदर किसकी आ गई है, sec² की वैल्यू आ गई है। तो sec² की वैल्यू आ गई है, तो इसमें cos² करेंगे तो कितना आएगा 16/25, इसका उल्ट दिया। और cos x जो आएगा उसके अंदर क्या आएगा ±4/5 आ जाएगा। और x है वो किसके अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। x है वो अपने उसके थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है, ये STC वाला रूल लगाओ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब cos x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, नेगेटिव आ गई। तो cos x की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव आ गई। अब देखो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान है। तो 1 - cos x तो क्या होता है 2 sin² x/2, और 1 + cos x क्या होता है 2 cos² x/2। तो इस sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो और एक क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर cos की वैल्यू आपको दी हुई जब तो ठीक है, और cos की वैल्यू अगर नहीं दी है तो आपको जो भी स्टेप दिया है उसकी हेल्प से अपने को cos x की ही वैल्यू निकालनी है। मतलब sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यू अगर दी जाती है तो इसके अंदर अगर अपने को ज्ञात कर दी है, और इसके अंदर क्या
तो अगर आपने को cos x की वैल्यू दी है जब तो आपने को कुछ करना ही नहीं है, और अगर अपने पास का और कोई वैल्यू दी हुई है तो फॉर्मूला अप्लाई करके और उसके अंदर अपने उसके cos x की वैल्यू अपने को सबसे पहले निकालनी है, और x कौन से क्वाड्रेंट में उसी हिसाब से इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू प्लस माइनस ले लेंगे। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, तो साइन स्क्वायर x/2 लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos x/2, ये अपने पास क्या होगा साइन स्क्वायर x/2 क्या आएगा 1 माइनस cos x/2, और cos x की जगह अपने उसका cos x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा cos स्क्वायर x/2 क्या आएगा 1 प्लस cos x/2, जिस वैल्यू को अपने को निकालनी है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। मैं cos x की वैल्यू साइड में लिख लेता हूँ -4π/4 -4/5। अब आपने इसके अंदर का इसकी वैल्यू पुट करो, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2, ये तो नीचे है ही है, 5 एलसीएम आ गया तो इसका मतलब 5 प्लस अपने पास इसके अंदर कितना होगा 9, तो 5 + 4 9। अब इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/10 आ गया। अब ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है तो साइन x/2 लेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस इसका रूट, तो +-3/√10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, x अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन का एंगल कितना है x/2 है, तो x/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x/2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4, तो π/2 से ये अपने पास क्या 3π/4 के बीच में आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x अपने को क्या दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है तो यहाँ पे अपने को वैल्यू क्या निकालनी है साइन की वैल्यू x/2 एंगल के लिए निकालनी है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, ये हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो गया। अब आपने बस इसके अंदर के देखिए स्टेप के अंदर क्या होगा, ये π/2 दिया गया और 3π/4 क्या होता है π - π/4, तो π - π/4, ये π में से π/4 ये हो गया ना, तो π - π/4 क्या होता है, ये 3π/4 होता है, अपने को पता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये π/2, और ये इसके अंदर क्या होगा इस वैल्यू में से इसका जो मिड वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या π/2 से 3π/2 का मतलब ये हो गया। तो इस एंगल के अंदर क्या होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रूल वही लगाएंगे ESTC, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब आएगा तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी और कोस की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी, कोस की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव रहेगी। तो इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो x/2 के अंदर क्या हुआ, x/2 है वो एंगल क्या हुआ है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन x/2 क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या साइन x/2 की वैल्यू जो लिखेंगे वो अपने पास इसके अंदर √3/10 लिख देंगे। अब इसी टाइप से देखो अपने पास इसके अंदर का नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, तो cos x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो cos x/2 की वैल्यू अपने पास ये लिखेंगे, तो cos स्क्वायर x/2 = 1 + cos x/2। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे एंगल x है, और cos x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है -4/5 निकाली है, तो 1 इसकी जगह माइनस लिखेंगे, तो 4/5/2। अब इसमें 2 तो एलसीएम हो गया, 5 तो एलसीएम हो गया, 2 ऑलरेडी नीचे है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 5 - 4, तो ये 1/10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आएगा, ये अपने पास इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा, cos स्क्वायर x/2 तो 1/10 हो गया। अब cos x/2 लेंगे तो क्या होगा +- 1/√10। अब देखो x/2 अब कौन से अंदर क्वाड्रेंट में गया, अभी मैंने बताया था आपको x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो x/2 की वैल्यू π/2 से 3π/4 के बीच में आएगी, और इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या cos x/2 की वैल्यू आएगी वो माइनस के अंदर आएगी, और 10x/2 में डायरेक्ट है ही आपका, तो 10x/2 क्या हुआ sin x/2 अपॉन cos x/2, तो sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू पुट कर दो, ऊपर वाली पॉजिटिव है नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वैल्यू क्या होगी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये तो इसके अंदर के बुक के अंदर आपके एग्जांपल दे रखा है, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का है, ये एक्सरसाइज के अंदर 2-3 क्वेश्चन और दिए, ये और देख लीजिएगा। x = -4/3 दी है, और x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, एग्जाम्पल है उसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा था,
यहाँ पे x है उसके अंदर क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी π/2 से पाई के बीच में। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वापिस वही पहले वाला फॉर्मूला लगाओ, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिखोगे 1 + tan स्क्वायर x। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, थर्ड में तो पॉजिटिव होती है, तो इसमें माइनस लिखेंगे -4/3 इसका स्क्वायर, तो 1 + 16/9, 9 एलसीएम ले लिया तो 9 + 16 कितना होगा 25, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू कितना होगा 25/9। अब इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा ये 9/25 और cos x इक्वल टू क्या लिखोगे +-3/5। आपको मैंने बताया अगर sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो सबसे पहले अपने को cos की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी और x है वो इसके अंदर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे एंगल x है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या cos की वैल्यू कितनी आएगी -3/5 आ जाएगी। अब अपने पास क्या वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करो, तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से इसके अंदर क्या इस चीज़ को जब अपने पास क्या अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो sin स्क्वायर x/2 क्या होगा 1 - cos x, याद ध्यान रखना यहाँ पे एंगल x आएगा यहाँ पे x/2 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस है तो -3/5, तो ये 5 एलसीएम तो 5 माइनस और माइनस प्लस 8 अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये सॉरी ये 2 हो रहेगा sin स्क्वायर x/2 1 - cos x/2 होता है, तो इसके अंदर कितना होगा ये 2 5 एलसीएम ले लिया, 5 इस साइड में आएगा तो इसका मतलब क्या 5 और +3 अपने पास इसके अंदर क्या 8 अपने पास क्या 4/5 आ गया 8/10 तो 4/5 आ गया। अब sin स्क्वायर x की वैल्यू है ये sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू है, तो sin x/2 ये स्क्वायर की वैल्यू है तो रूट लेंगे तो क्या होगा +- तो 2/√5 और x/2 देखो x है वो क्या दिया आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो x अपने पास इसके अंदर है जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, मैं cos की वैल्यू साइड में लिख लेता हूँ। अब x इसके अंदर है तो अपने पास यहाँ पे एंगल क्या है x/2 है, तो x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यू किसके अंदर आएगी x जब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में, तो x/2 की वैल्यू क्या आएगी π/4 से π/2 के बीच में आएगी और और अपने पास में x/2 इस एंगल के लिए अपने पास वैल्यू किसकी ले रहे हैं, आपको एंगल देखना है, एंगल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा एंगल x ही नहीं लेके चलना है, x तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 की वैल्यू अपने पास आएगी वो इसके अंदर क्या होगी ये अपने पास इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी और π/4 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए sin x/2 की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर 2/√5 आ जाएगी, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर cos x/2 की वैल्यू पूछेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे 1 + cos x/2, ये फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है माइनस में /2, 2 तो वैल्यू है ही 5 एलसीएम आ गया तो इसका मतलब 5 - 3 तो 2 × 5 इसका मतलब 1/5 होगी। अब ये cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है, सॉरी ये cos स्क्वायर x/2 है, मैंने cos x/2 लिख दिया था गलती से, तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 + cos x/2 है, तो cos x की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी +-1/√5। और अभी मैंने आपको बताया था x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो इसका मतलब π/2 से पाई के बीच में, तो x/2 की वैल्यू क्या होगी π/4 से π/2 के बीच में, इसका मतलब x/2 है वो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और अपने पास इसके अंदर क्या यहाँ पे वैल्यू किसकी लेनी है x/2 की वैल्यू लेनी है, cos x/2 की वैल्यू लेनी है, तो cos x/2 की वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसके अंदर अगर सेकंड क्वाड्रेंट आता है x की वैल्यू तो सेकंड क्वाड्रेंट में, परंतु x/2 है वो अपने पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण क्या हुआ है cos x/2 की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो 1/√5 आ जाएगी। ये चीज़ अपने को थोड़ा सा ध्यान से करना है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जल्दबाजी के अंदर क्या कोई गलती नहीं करे। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, एक तो एग्जाम्पल है और ऐसी 2-3 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरह से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन देखो आपको और दे रखा है, cos x = ये दे दिया -1/3 और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो अब sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है
1 माइनस कोस एक्स बाई टू। अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। अब 2 तो नीचे है, 3 एलसीएम हो गया, तो 3 + 1 4 हो गया, तो वैल्यू कितनी होगी 2/3। अब साइन एक्स बाई टू लेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस 2/√3। और एक्स बाई टू कौन से में आएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, एक्स अपने पास इसके अंदर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2 के बीच में, और इस यहाँ पे एंगल कितना है, x/2 है, तो x/2 की वैल्यू अपने पास चेक करो, तो x/2 की वैल्यू किसके अंदर आएगी, π/2 से 3π/4 के बीच में। और ये पाई से π/2 से 3π/2 क्या होता है, ये 3π/4 ये हो गया, ये x = 3π/4 हो गया, ये π/2 हो गया, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन x है वो अपने पास साइन x/2 क्या आएगा, ये 2/√3, इसका पूरे का पॉजिटिव रूट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर cos x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो cos x/2 की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1 + cos 2x/2। यहाँ पे 1 माइनस cos x/2 तो साइन स्क्वायर होता है, और 1 + cos x/2 क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। अब आपने बस इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने बस इसके अंदर कितना होगा 1 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू आपने बस इसके अंदर क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव होगी, तो ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -2, 3 एलसीएम हो गया, तो 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल किया तो 1/3, तो cos स्क्वायर x/2 ही है, तो cos कितना आएगा 1/√3। और देखो अभी मैंने आपको बताया x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट ये x/2 क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है, ये अपने पास इसके अंदर नेगेटिव होती है, इसलिए इसके अंदर क्या cos x की वैल्यू जो आएगी, cos x/2 की वैल्यू -1/√3 आएगी। और ऐसे ही 10x/2 निकालेंगे, तो 10x/2 के लिए वापस वही फॉर्मूला लगाना आपको, तो 10x/2 = क्या लिखोगे, sin x/2 अपॉन cos x/2। तो साइन और cos की जो वैल्यू आपने निकाली है वो रख दो, और इसके अंदर का डिवाइड करेंगे तो आपका लास्ट के अंदर आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका हो रहा है, ये देखिए, sin x = 1/4 दी है। अब x है उसके अंदर क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब sin x की वैल्यू दी है, तो आपको मैंने क्या बताया था, x/2 में sin cos और 10x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सबसे पहले क्या है cos x की वैल्यू निकालनी है। तो sin का सीधा रिलेशन किसके साथ में होता है, cos के साथ में होता है, आपने जो 10th में किया था वही रूल है। और ये एक्सरसाइज 3.2 में दे रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/4, इसका स्क्वायर कर दो, और प्लस cos स्क्वायर x। अब इसके अंदर क्या हल करेंगे तो कितना आएगा 1/16 प्लस cos स्क्वायर x = 1, तो cos स्क्वायर x = 1 - 1/16, 16 एलसीएम ले लिया, तो इसका हमारे पास ये आ गया, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी ±√15/4, और x है वो इसके अंदर क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, इसकी वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। अब अपने उसके वापस वही क्वेश्चन बन गया, तो sin x/2 = क्या लिखोगे 1 माइनस cos x/2, और cos x/2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x/2 = 1 + cos x/2। अब ये cos x की जो वैल्यू आई है -15√4, ये वैल्यू इसमें पुट करो, और कैलकुलेशन करके आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लेना, नहीं तो मैं आप लोगों को कल वापस रिपीट कर दूंगा। तो ये बुक के जो क्वेश्चन है एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो आप, फिर इसके अंदर का कल इसके अंदर के जो इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2 दिन के अंदर का आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन और थोड़े से करवा देता हूँ। तो बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते रहेंगे, साथ में अगले टॉपिक है उनका भी अपने रिवाइज करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।